हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाला है चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ। प्रीवियस चैप्टर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है और आज हम देखने वाले हैं अ बिजी मंथ मतलब व्यस्त महीना, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर जो जिसमें बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं वो वाला मंथ। लेकिन यहाँ पे जो मंथ दिया है वो बर्ड्स का मंथ दिया है। लोग तो ऑलरेडी व्यस्त रहते ही हैं, ऑल द डे बिजी रहते हैं, लेकिन बर्ड्स कब बिजी रहते हैं उनकी बात यहाँ पे की है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस गीजूभाई बदेका, जो एक गुजराती पोएट है, उनकी बात की है कि उन्होंने जो सृष्टि है उनको कैसे ऑब्जर्व किया है और कैसे उनको बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। स्टार्टिंग करते हैं अब बिजी मंथ। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936। बाल मंदिर है भावनगर में और 13 अप्रैल 1936 में ये लिखा गया था लेटर। किसके द्वारा? गिजुबाई बदेका। नेम याद रखना है आपको। डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखा है। डियर चिल्ड्रन मतलब प्यारे बच्चों। आफ्टरनून मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं और आकाश में कोई भी क्लाउड नहीं दिख रहा है। क्लाउड मतलब बादल, कोई भी बादल नहीं दिख रहा है और जो सन है वो जैसे कि जल रहा है, ऐसा लग रहा है। बर्निंग हॉट मतलब बहुत ही धूप आ रही है, तगड़ी। The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nests. और जो स्पैरो है, डॉव्स है, सनबर्ड्स है, उन्होंने क्या किया है, अपना काम स्टार्ट कर दिया है। दो दो पेयर्स मतलब दो दो जोड़ी में उन्होंने जो घोंसला है, अपना घर होता है बराबर। हम भी घर में रहते हैं और घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, हमारा अपना होता है। वैसे ही बर्ड्स का भी जो नेस्ट होता है, मतलब उनका जो घोंसला है वो अपना होता है, वो खुद बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड द नेट्स। और कुछ बर्ड्स है उन्होंने ऑलरेडी घोंसला बना दिया है और कुछ लोग है वो बना रहे हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। और कुछ घोंसले हैं उसमें, और कुछ घोंसले हैं उसमें जो अंडे हैं वो भी हैच किए जा रहे हैं। मतलब हैच मतलब जो अंडे होते हैं उनके ऊपर आपने मुर्गी के देखे होंगे घर पे। अगर आपके घर पे मुर्गी होगी तो आपने देखे होंगे कि वो अंडे देती है, उसके बाद उनके ऊपर वो बैठती है, बहुत देर तक, घंटों तक वो बैठती है। मतलब वो क्या करती है, जो अंडे होते हैं उनको हैच करती है। हैच मतलब सेवते हैं। तो वैसे कुछ बर्ड्स जो है वो हैच कर रहे हैं। The parent birds are busy feeding the chicks, fledgling with different kinds of insect and other things. और कुछ पेरेंट्स बर्ड है, मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं वैसे जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनके भी मम्मी पापा होते हैं। तो वो लोग क्या करने में बिजी है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं चिक्स, उनको खिलाते हैं। वो कुछ इंसेक्ट्स ढूंढ के लाते हैं और उसको खिलाते हैं। In our courtyard also there is a baby dove. और गीजू भाई बोल रहा है कि उनके कोर्टयार्ड में और उनके घर के आजू बाजू में जो भाग हम लोग कोर्टयार्ड बोलते हैं, तो वहां पे भी बेबी डव है। जो डव बर्ड होता है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। There is another egg in the nest but it has not hatched yet. और जो घोंसला है उसमें और भी अंडे हैं लेकिन उनको अभी भी हैच नहीं किया है। मतलब कुछ अंडे उसमें से बेबी डव निकल आया है और कुछ बाकी है, हैच करेंगे तब वो निकलते हैं। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. जहाँ पे गोपाल भाई का हाउस है, वो गोपाल भाई का हाउस की ओर जाते हैं तब जो रास्ते में कुछ स्टोन्स है, रोड साइड में बहुत सारे स्टोन्स पड़े हुए हैं। In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. और वहां पे जो स्टोन्स है उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो भाग होता है,
दो पत्थर के बीच भाग होता है, उसमें जो इंडियन रॉबिन है, यहाँ पे जो फोटो में दिखा रहा है इंडियन रॉबिन कैसा होता है, आपने भी देखा होगा आपके कोर्टयार्ड में। तो वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। बच्चू भाई सॉल्व्ड इट टू मी, और बच्चू भाई ने उनको बताया था। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, और उन्होंने किसके थ्रू देखा था, जो बाइनोक्यूलर्स होते हैं, दूरबीन बोलते हैं, दूर से हम देख सकते हैं, नजदीक देख सकते हैं, जो यंत्र आता है उनका हम बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं। तो उसके थ्रू उन्होंने देखा था। आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ब्रास, और उन्होंने जो बाइनोक्यूलर्स उसमें देखा कि जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो ग्रास में से बनाया गया था। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। और ऑन द टॉप लिखा है, मतलब उनके टॉप के भाग पे क्या था, वहां पे कुछ सॉफ्ट ट्विंग्स थे, फिर रूट्स था, वूल थे, रूट्स मतलब जो मूले होते हैं वो, और ट्विंग्स छोटी छोटी डालियां होती है, वूल मतलब जो रूह होता है वो, देन हेयर थे, कॉटन वूल था, ऐसे सारी चीजें वहां पे थी। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, और ये जैसे जो रॉबिन, इंडियन रॉबिन है, वो घोंसला बनाता है। What a soft and cozy home for its chicks, और जो रॉबिन, इंडियन रॉबिन ने जो घोंसला बनाया, what a soft लिखा है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट एंड कोजी होता है, वो एकदम मुलायम जो थिंग्स है उनसे बनाया जाता है, इसलिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, और रॉबिन जो इंडियन रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं है। क्यों ऐसा लिखा है, हम देखते हैं आगे कि क्रो और उनके साथ कंपैरिजन क्यों किया है। A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. जो क्रो होता है वो, उनका घोंसला जो है एकदम रफ होता है। उनके घोंसले में आपको बहुत बड़ी बड़ी डालियां भी देखने मिलेगी, हड्डियां भी रख देता है वो, या तो फिर उसके वायर भी होते हैं, जो उनको मिल जाता है वो डाल देता है, क्योंकि वो आलसी होता है। और इंडियन रॉबिन बहुत ही अच्छे से बारीकी से बनाता है, उनमें वूल भी रखता है, जैसे कि उनके जो चिक्स है उनको एकदम मुलायम लगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, और उन्होंने क्या देखा, बेबी बर्ड मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको बेबी बर्ड बोलते हैं, तो वो उन्होंने उनके जो रॉबिन का घोंसला उसमें देखा। It was sitting with its beak wide open, और वो जो बेबी बर्ड है वो कैसे बैठा था, उनकी जो बीक है, चोंच है, वो खुली थी। और बहुत ही आपने देखा होंगे, अगर आपने बच्चे देखेंगे तो कैसे होते हैं, उनका मुंह बहुत ही खुला होता है। मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ कि उनके मुंह कैसे वाइड होते हैं और कैसे ओपन करते हैं। Was red from inside, और उनका जो मुंह है वो इनसाइड से कैसा होता है, अंदर से एकदम रेड कलर का होता है। In the little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects. और जो रॉबिन है वो थोड़ी देर के लिए उड़ा, और वहां पे जो घोंसला है वहां पे के आया, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी खुली चोंच है उसके अंदर उन्होंने कुछ रखा, मतलब कुछ छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। By then it was evening. The robin settled down with its chick. और उसके बाद इवनिंग हो गई थी, और जो रॉबिन है वो भी सेटल हो गया था, जो घोंसला उसमें बैठ गया था, क्योंकि रात होती तब सारे पक्षी क्या करते हैं, वो घोंसले में बैठ जाते हैं। हमने दो बर्ड्स के बारे में देखा, जैसे कि इंडियन रॉबिन कैसे घोंसला बनाता है और क्या खिलाता है, वो सब हमने देखा। और क्रो है, क्रो कैसा घोंसला बनाता है वो भी देखा। अभी हम देखने वाले हैं कोयल बर्ड जो होता है उनके बारे में देखने वाले हैं। Who know that कोयल sings sweetly? Do you know that this bird does not make its own nest? यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिख दिया है कि कोयल अच्छे से गाता है। आपको अच्छे से पता होगा, हम जब हॉस्टल में थे तब हमारे जो हॉस्टल थे वहाँ पे बहुत सारे नीम के पेड़ थे, तो वहाँ पे हर रोज सुबह सुबह आके वो गाया करती थी कोयल। बहुत ही मधुर गाती है, आपने कभी सुना होगा
तो आप उनको पहचानेंगे। बहुत ही स्वीट गाती है, जैसे एकदम 3D में आवाज निकालती है ऐसे लगता है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट? क्या आपको पता है कि जो कोयल बर्ड होता है वो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाता? ये बात आपको पता थी कि वो अपना घोंसला नहीं बनाता। वो एक ही बर्ड ऐसा है जो गाता रहता है, अच्छा गाता है, लेकिन वो अपना घर खुद नहीं बनाता। मतलब क्या करता होगा, आगे देखते हैं। इट लेज इट्स एग इन अ क्रोस नेस्ट। वो क्या करता है, कोयल बर्ड जो होता है वो क्रो का घोंसला होता है उसमें अंडे रख के आता है। मतलब क्रो इतना रफ होता है, फिर भी उनके ही घोंसले में क्यों वो अंडे रखता है? उनका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, आगे देखते हैं। द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स। और वो क्रो है जो क्या करता है, उनको हैच करता है। कोयल बर्ड क्रो के घोंसले में अंडे रख के चला जाता है। जब वो बाहर जाता होगा तब वो अंडे दे के चला जाता है। तब वो क्या करता है, क्रो उनको हैच करता है और वो उसमें से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन उनको पता कैसे नहीं चलता, वो आपको क्वेश्चन हो रहा होगा। क्योंकि कोयल बर्ड और क्रो के जो अंडे होते हैं वो सेम टू सेम दिखते हैं। साइज में आई थिंक बड़े छोटे होंगे, शायद छोटे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस होगा, लेकिन देखते हैं एक तरह के। और जो क्रो होता है उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो किसके अंडे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे ही अंडे, ऐसे करके वो उनको हैच कर देता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो कोयल बर्ड लेके उनको चली जाती है। एक बार हम स्कूल में पढ़ रहे थे, तब एक बड़ा सा पेड़ था। हमारे सरकारी स्कूल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे स्कूल में। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे एक क्रो का घोंसला था, बहुत ही ऊपर टॉप पे होता है, नीचे नहीं रहता उनका। तो हमने देखा था वहाँ पे कोयल बर्ड था और उनको जो क्रो था वो चोंच मार रहा था। हम ऐसा सोच रहे थे कि ये उनके ही बच्चों को क्यों चोंच मार रहा है, लेकिन वो उनका बच्चा नहीं था। वो क्या था, वो कोयल बर्ड था। जब उन्होंने हैच किया होगा तब वो अंडे में से बाहर निकला होगा, इसीलिए वो उड़ने लायक नहीं होता वो जब निकलता है तब। इसीलिए जो क्रो है उनको चोंच मार रहा था और गिरा रहा था, ऐसा हमने देखा था। आगे देखते हैं बार्बेट के बारे में। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। और उसके बार्बेट के बारे में लिखा है कि देयर इज अ स्मॉल, वहां पे एक ट्री था नजदीक में, और ट्री के जो ब्रांच है, मतलब उनकी डाली है, उनके लास्ट वाले भाग में वहां पे हैंगिंग, मतलब वहां पे लटक रहा था एक घोंसला। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। और उनके अंदर जो बर्ड्स थे वो एकदम डिफरेंट थे, अलग ही थे। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्रो उनका घोंसला बनाता है वो कहाँ पे बनाता है, वो एकदम हाई टॉप पे बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हैज। और जो डव होता है उनका घोंसला कहाँ पे बनाता है, वो कांटे में, जो कैक्टस होता है उनके जो थॉर्न होते हैं उस वहाँ पे भी बनाता है। और जो मेहंदी होती है उनके हैज, मतलब उनकी भी जो लास्ट वाली डालियां होती है वहां पे भी वो बना देता है। द स्पैरोज कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। और जो स्पैरोस होती है वो कहाँ पे बनाती है, हमने देखा है कि हमारे घर के आजू बाजू में बना देती है, कि घर में बना देती है। हमारे घर पे तो जो लाइट का बिल होता है, मतलब जो लाइट मीटर होता है, उनका जो बॉक्स था उनके ऊपर बनाया था स्पैरोस ने। तो वो कहीं पे भी हाउस में कहीं पे भी बना देती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज। मतलब जो स्पैरो बार्बेट जो होती है, स्पैरो, यहाँ पे स्पैरो की बात है कि स्पैरो जो होती है वो कहीं पे भी बना देती है। एनीवेयर मतलब कहीं पे भी बना देती है, कबर्ड पे भी बना देती है और मिरर के पीछे भी बना देती है, और जो लेज होता है उनके ऊपर भी बना देती है। आगे देखते हैं। डव ऑल्सो मेक दे नेस्ट लाइक दिस, ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। और जो डव होता है वो भी ऐसे ही बना देता है, कहीं पे भी बना देता है, ऐसा लिखा है
कि वो यूजुअली कहाँ पे बनाता है, जहाँ पे डेजर्टेड बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, पुरानी बिल्डिंग्स है, उनके वहाँ पे भी बना देता है। द बार्बेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल। और जो बार्बेट होता है और कॉपरस्मिथ, ये बर्ड्स के नेम है, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो आवाज है वो टक टक वाली आवाज हमें कब सुनाई देती है, समर में। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। और वो अपने घोंसले कहाँ पे बनाती है, वो जो ट्री होता है, ट्री का होल होता है, उसमें वो अपना घोंसला बनाते हैं। As the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। और जो टेलर बर्ड होता है वो भी एकदम डिफरेंट टाइप का होता है ब्रो, वो भी अपना घोंसला एकदम यूनिक बनाता है। दो पत्तियां होती हैं उनको सिलाई कर देता है, इसलिए उनको टेलर बर्ड बोलते हैं। तो दो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है वैसे वो क्या करता है, जो दो पत्तियां होती हैं उनको सिलाई कर देती है और उसके बीच में ग्रास वगैरह वो लाके रख देता है, वहां पे वो घोंसला बनाता है। It lays its egg in the fold of the leaf that it has made। और वो जो दो पत्तियां हैं उनके बीच में घोंसला जैसा कुछ दिख रहा है, उसमें वो अंडे रखता है। This is its nest। ये उनका घोंसला है जो यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद सनबर्ड, उनकी क्या स्पेशलिटी है देखते हैं। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush। जो सनबर्ड होता है वो जो बुश मतलब जो झाड़ी झाकरे होते हैं वहां पे हैंगिंग किया हुआ बनाता है, वो भी लटकता हुआ बनाता है। जो छोटे ट्रीज होते हैं जैसे कि मेहंदी वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, बुश होता है कांटे वाले, वहां पे वो बनाता है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट। और वही इवनिंग में उन्होंने देखा एक सनबर्ड का भी घोंसला देखा उन्होंने। कैन यू गैस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनका जो घोंसला है वो किस चीज में से बनता है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब। तो यहाँ पे उनका आंसर दिया है कि वो कौन सी चीज में से बनाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है। हेयर लिखा है, बाल में से बनाता है, ग्रास है, देन ट्विंग्स है जो छोटी डालियां होती है वो है, फिर ड्राई लीव्स है, सूखे हुई पत्तियां है, कॉटन वूल है, फिर उनका जो ट्री बार्क मतलब जो ट्रंक होती है उसके बीच में जो छाल होती है उनके पीसेस है, फिर जो कपड़े के पीसेस है उसमें, फिर रैग्स होते हैं मतलब छोटे थ्रेड्स है, रैग्स है, छोटे छोटे चिथरे होते हैं वो, फिर इवन जो स्पाइडर होता है उनकी जो जाली होती है, वेब्स होते हैं, उनसे भी वो उनको भी यूज करके वो घोंसला बना देता है। आपको यहाँ पे घोंसला दिखाई दे रहा है जैसे एकदम अलग लग रहा है, राइट, कचरा जैसा लग रहा है। तो ये थी उनकी स्पेशलिटी सनबर्ड की। उसके बाद दिया है वीवर बर्ड। ये भी मेरे घर पे जो नारियल का पेड़ है उनके ऊपर देखे मैंने, सुबह सुबह बहुत ही जोश में रहते हैं ये बर्ड्स, वीवर बर्ड्स। पूरा जो घोंसला है वो सिलाई करके बनाते हैं, एकदम वीव करते हैं, जैसे हाथ से हम गूंथते हैं वैसे वो भी चौक से गूंथ के बनाता है। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest। और जब गिजू भाई ने बाइनोकुलर से देखा तो उन्होंने क्या देखा, उसमें एक चिक था, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, छोटा सा बच्चा था। It was sitting near the small opening in the nest। और वो कहाँ पे बैठा था, जो ओपनिंग वाला पार्ट है वहां पे वो बैठा था, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं। It was waiting for its mother to bring some food। और वो उनकी मम्मी जो ऊपर बैठी है उनकी वेटिंग में था कि वो कब खाना लाए और मैं खाऊं। What else can it do? Just eat and sleep। और वो कर भी क्या सकता है दूसरी चीज, जस्ट खाना है और सो जाना है। क्योंकि छोटे बर्ड्स होते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं, उनको जस्ट खा के सोना ही होता है, बाकी उनका कोई काम नहीं होता कि हमारे जैसे वो पढ़ने जाए, लिखने जाए, होमवर्क करे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जस्ट खाते हैं और सोते रहते हैं। फिर उनको क्या करना होता है,
वो ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उनको भी घोंसला बनाना पड़ता है, अपना परिवार बनाना पड़ता है, फिर खुद के उनके बच्चे होते हैं, ऐसे सब चीज़ें होती हैं, राइट। क्योंकि घोंसला बनाना आसान चीज़ नहीं, हम हाथ से बना के देखो, मैं तो कहता हूँ हाथ से बना के देखो आप, बनता है क्या। उनके जस्ट चोंच से इतना सारा, इतना अच्छा वो बना देता है। और मैंने सुना है कि उनकी जो स्पेशलिटी उनके बारे में सुना है कि वो दो घोंसले बनाता है। वीवर बर्ड जो होता है, वो जो मेल बर्ड होता है वो 2 घोंसले बनाता है, और जो फीमेल बर्ड है वो उनको जांचती है, अच्छे से जांचती है, फिर उनको में से सिलेक्ट करती है, फिर वो उनको जो उनको अच्छा लगता है वो घोंसले में वो रहती है, उसमें वही अंडे देती है। ऐसा मैंने उनके बारे में सुना है। उसके बाद नीचे लिखा है, डू यू नो अबाउट वीवर बर्ड? क्या आप जानते हैं वीवर बर्ड के बारे में? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट्स। हाँ, ये चीजें वहीं पे लिखी है बराबर, कि जो मेल वीवर बर्ड है वो क्या करता है, वो ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से 2 घोंसले बनाता है। The female looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and decide in which to lay her eggs। बराबर, वही मैंने जो चीज़ आपको बताई उनके बारे में वही लिखा है कि वो बहुत सारे घोंसले बनाता है। यहाँ पे 2 नहीं लिखे हैं, बहुत सारे घोंसले बनाता है, उसमें से जो उनको अच्छा लगता है उनको सिलेक्ट करती है, फिर वो उसमें वो अंडे देती है, बाकी वो नहीं देती है। दूसरा बना दो ऐसे वो बोल देती होगी मुझे पसंद नहीं आया, बराबर। तो हम ये लेसन यहीं तक रखते हैं, कि जो वीडियो है वो बहुत लंबा जा रहा है, आप भी बोर हो गए होंगे, इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे लेसन। तो फिर मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू।